अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां भी हों खैरियत के साथ रहें। आज हम फिर अपने चैनल द काइंड नेटवर्क पर एक अहम फरमान रसूल लेकर हाजिर हैं जो हमारी और आपके आलम में बसने वाले सारे इंसानों की कामयाबी है। और खासो आम आज जो बुराई की सबसे अहम जड़ें, जहां से शुरुआत होती है बुराई की, उस पर हम बात करने वाले हैं। और सबसे अहम बुराई क्या है? शराब का इस्तेमाल, जो हमारे कौम के लोग इस पर मुलव्विस हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा को शराब नोशी से पूरी पूरी हिफाजत फरमाए और उसे हिदायत की दौलत से माला माल कर दे। कि आइए हम बात करते हैं, क्या शराब सुकून के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या शराब दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या शराब का इस्तेमाल किसी मजबूरी पर भी या किसी किस्म पर किया जा सकता है? इस पर मैं अपनी राय तो नहीं, जो तमाम कायनात और तमाम इंसानियत के लिए सबसे अहम मिसाल, जिसको रहती दुनिया तक कोई उसे झुठला नहीं सकता, उसकी मिसाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल में दूंगा। उनकी हदीस है। चलिए बात करते हैं, क्या शराब या अल्कोहल, खालिस शराब या खालिस अल्कोहल का इस्तेमाल दवाई के तौर पर या सुकून के तौर पर किया जा सकता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया। और अब बारहा आप सुने होंगे और बहुत सारे हदीस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही कि शराब सबसे बड़ी बुराई की जड़ है। इसीलिए हमें शराब से पूरी तरीके से बचनी चाहिए। बल्कि शराब के रास्ते में दिखलाने वाला या शराब बेचने वाला या शराब के रास्ते पर किसी को ले जाने के लिए राह दिखाने वाला, इन तमाम लोग गुनाह में शामिल हैं। इसलिए न शराब पिया जाए, न शराबी को शराब की दुकान बताई जाए, न शराब बनाने के तरकीब या शराब के फवायद किसी को बताया जाए, क्योंकि यह सरासर गलत है और बुराई की जड़ है। तो आइए उस हदीस की तरफ चलते हैं जिस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको मना फरमाया। कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब के बारे में सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके इस्तेमाल करने से मना फरमा दिया। फिर वो शख्स कहने लगा कि हम दवा के तौर पर क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया, कहा कि ये दवा तो है ही नहीं। ये क्या फरमाया? ये दवा तो है ही नहीं, बल्कि ये बीमारी है। कि लोग अपने जख्म में भी, जख्म हो गया, घाव हो गया या कटा छटा या फिर बहुत किस्म की चीजों में कहते हैं कि अल्कोहल का इस्तेमाल कर लो, वहां पर उससे आपको राहत और सुकून मिलेगी। ये हरगिज गलत बात है, क्योंकि वहीं से आपकी बुराई और वहीं से आपकी बीमारी शुरू होगी। क्योंकि जो हराम है, जिससे आपके ईमान को नुकसान है, तो क्या आपको जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? जो आपके अमाल को खा जाएगा, आपके ईमान को खा जाएगा, तो क्या वो आपके जिस्म को नहीं खाएगा? कि देखिए, आपकी स्क्रीन में मैं ये तस्वीर डाल रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि तस्वीर पर दो किस्म के इंसान के जिस्म के आज़े हैं। कि देखिए कैसे शराब के इस्तेमाल से कि इंसान के जिस्म कैसे गंदे और खराब हो जा रहे हैं। कि पहले अल्लाह ताला ने कैसा बनाया और शराब के इस्तेमाल से अपने इंसानों ने अपने जिस्म को कैसा बेकार कर दिया। तो यही है कि शराब न आज तक रहती दुनिया तक किसी को फायदा दिया है और न देगा सिवाय नुकसान के। शराब से सिवाय नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए पूरी इंसानियत को हमें शराब से रोकना है, इस बुराई से रोकना है। कि आपको मालूम होगा ये शराब, ये बुराई की जड़ें कितनी लोगों की घरें बर्बाद कर दिए, कितने अपनों को तोड़ दिया।
کتنے اپنوں کو اپنے لوگ اپنے ہاتھوں سے اس کا قتل کر دیے، یہ شراب کے نشے کی وجہ کر۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ پورے امت انسان کو اللہ شراب کے نشے سے پوری حفاظت فرمائے، اور خاص کر امت مسلمہ کو اس برائی سے اور ہم سب کو بھی اس طرح کی برائی سے پوری حفاظت فرمائے۔ آج میں اپنی ویڈیو پر اسی بات کو رکھنا چاہ رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ کو کسی قسم کے سوالات یا کسی قسم کے طب نبوی سے علاج یا کسی مسائل پر اگر کچھ باتیں کرنی ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، میں اس پر اور آپ سے اس باتوں پر مشورہ کر سکتا ہوں اور آپ کو رائے دے سکتا ہوں، جتنے کوشش کروں میں دے سکتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی دعاؤں سے نوازیں، اور اس میں اگر کسی قسم کی غلطی ہے تو آپ اسے درست کرنے کے لیے آپ کمنٹ میں بتائیں، تاکہ جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔